प्रिय 10th के बच्चों, कन्यादान पाठ से आपको 4 क्वेश्चन लिखा दिए गए हैं। आज हम लोग 5वां प्रश्न लिखने जा रहे हैं। 5वां प्रश्न है, लिखिए इसको। 5वां प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। उत्तर लिखिए। माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। पहला है, कभी अपनी सुंदरता और अपनी प्रशंसा पर न रीझना। कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर न रीझना। दूसरा है, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना, किंतु अत्याचार न सहना। तीसरा है, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी न बेचना, अपना व्यक्तित्व न खोना। पूर्ण विराम। चौथा लिखिए, अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाएं। अब प्रश्न नंबर 6 है, आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर आप लिखें। कन्या के साथ दान करना, एक यूनिट कामा में बंद कीजिए दान करना को, शब्द प्रयोग सम्मान बोधक नहीं है। पूर्ण विराम। इससे प्रतीत होता है कि मानो कन्या कोई वस्तु है जिसे दान दिया जा सकता है। पूर्ण विराम। मानो कन्या बेजान है, व्यक्तित्वहीन है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। इस शब्द प्रयोग से ऐसा भी लगता है मानो कन्यादान करने के बाद कन्या के माता पिता के साथ उसका कोई संबंध न रहा हो, वह पराई हो गई हो। इस प्रकार यह दोनों ही अर्थ अनुचित है। अब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। कन्यादान का दूसरा पक्ष भी है। भारत में दान की बड़ी महिमा है। पूर्ण विराम। दान वही श्रेष्ठ माना जाता है जो दिया जाने योग्य हो, जो मूल्यवान हो और श्रेष्ठ हो। इसके लिए दान का योग्य पात्र भी देखा जाता है। किसी योग्य पात्र को दी जाने वाली वस्तु दान करने से दानदाता स्वयं को धन्य मानता है। इस दृष्टि से कन्यादान मनुष्य द्वारा दिया गया श्रेष्ठतम दान माना जाता है। जब व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कारों से पाली गई अपनी कन्या को उसके ससुराल वालों को सौंपता है तो वह धन्य हो जाता है। पूर्ण विराम। वहाँ कन्यादान करना सर्वोत्तम माना जाता है। आज बस इतना ही, आगे फिर आपको कल लिखाए जाएंगे।